दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता से रिलेटेड कंपटीशन में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि राजस्थान के लोक देवता कौन कौन से हैं और लोक देवता क्या होते हैं, उनको अपन देख लेते हैं। कि देखो, लोक देवता क्या होते हैं कि जो साधारण समाज में जन्म लेकर अच्छे कार्य जैसे गौ रक्षा से संबंधित हैं, महिला रक्षा के करते हुए जो बलिदान देते हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, लोक देवता कहते हैं। और लोक देवता के प्रकार की कौन कौन से लोक देवता हैं या जो देवता होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। जैसे जुझार जी होते हैं अपने पास, खपी होते हैं, खारा मामा होता है, मीठा मामा होता है। तो ये देवता कौन कौन से होते हैं, तो इनके बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन होते हैं और आरपीएससी से संबंधित जो आरपीएससी इन क्वेश्चन को जरूर पूछती हैं। तो जुझार जी जो होते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों, जो गौ रक्षा करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं या अपने प्राणों की न्यौछावर कर देते हैं, उन्हीं को अपन क्या करते हैं, जुझार जी कहते हैं। एक होता है अपने पास खवी देवता। खवी जो क्या होता है कि जो पितृ पूजा से जो ख्याति प्राप्त देवता होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, खवी लोक देवता बोलते हैं। एक होता है खारा मामा, जिन लोक देवताओं के जानवर की बलि या जिनका जो शराब का जो भोग लगता है उनको अपन क्या बोलते हैं, खारा मामा बोलते हैं। इसी प्रकार मीठा मामा, जिनके साधारण भोग लगाते हैं जैसे खीर पूड़ी चूरमा बाटी का जो अपन भोग लगाते हैं, मिठाई का लगाते हैं, तो वो अपने पास क्या होता है, खारा मामा कहलाते हैं। एक होते हैं पीर। दोस्तों, ऐसे लोक देवता जो सभी धर्मों में समान रूप से पूजे जाते हैं उन्हें पीर कहते हैं। इन्हें सांप्रदायिक सद्भावनाओं के प्रतीक भी माना जाता है। ये हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग इनको मानते हैं। जैसे रामदेव जी है, बाबू जी हैं, गोगा जी हैं, हड़बू जी हैं, और अपने पास क्या होता है, महाजी मांगलिया है। अब दोस्तों अपन एक एक को करके पढ़ेंगे और यहाँ पर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रामदेव जी के बारे में। देखो, रामदेव जी को कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है और इनका जो जन्म होता है वो अपने पास विक्रम संवत 1405 या बहुत सारी बुकों में या कुछ बुकों में अपने पास क्या होता है, 1409 भी मिलता है। तो दोस्तों आपको 1405 और 1409 दोनों याद रखना है। ठीक है, और कब होता है, भाद्र शुक्ल दोज को होता है। ठीक है, इनका जन्म हो गया, जन्म स्थान होता है उंड कश्मीर स्यू बाड़मेर में होता है। दोस्तों, इनके पिता का नाम अजमल जी था, माता का नाम मैणादे था, इनकी पत्नी का नाम नेतलदे था, जो अमरकोट पाकिस्तान की निवासी थी। इनकी दो बहनें थी, एक तो सुगना बाई और एक थी लाछा बाई। ठीक है, जिसमें और इनकी जो धर्म में बहन की बात करें तो वह डाली बाई थी, जो मेघवाल जाति से संबंधित थी। इनका जो भाई था उसका नाम बीरम देव था, जिसको बलराम का अवतार माना गया है। रामदेव जी के जो गुरु थे दोस्तों वह बालीनाथ है, और बालीनाथ की जो समाधि है, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रामदेव जी के गुरु कौन थे, तो वह अपने पास हो जाएगा बालीनाथ है। और बालीनाथ जी की जो गुफा है मसूरिया पहाड़ी जो जोधपुर है वहाँ पर है, और वहाँ पर इनकी समाधि भी बनी हुई है। दोस्तों, रामदेव जी का वंश कौन सा था, तो ये अर्जुन वंशीय थे। इनकी सवारी या इनकी घोड़ी का जो नाम पूछा जाए तो वह लीलन घोड़ी थी। ठीक है, जाति ये राजपूत है, इनकी गोत्र तंवर राजपूत है। ये समाधि भाद्र शुक्ल एकादशी मतलब विक्रम संवत 1458 में रुणेचा जैसलमेर में ये समाधि लेते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों कि फड़ या रामदेव जी की जो फड़ होती हैं दोस्तों, फड़ या इसको पड़ भी बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है जो जैसलमेर और बीकानेर में सर्वाधिक, इस एरिया में सर्वाधिक प्रचलित है। जो रावण हत्या के साथ कामड़िया जाति के जो भोपे होते हैं वो इसको बांधते हैं। रामदेव जी के जो उपनाम की बात करें तो इनको सांप्रदायिक सद्भावना के देवता मानते हैं। ठाकुर जी भी कहते हैं, रामसा पीर कहते हैं, कुष्ठ रोग के निवारक कहते हैं,
पीरों का पीर जो मक्का के 5 पीरों ने पंचावली स्थान पे कहा था। भारत के सबसे बड़े लोक देवता है दोस्तों। रामदेव जी के सहयोगी कौन थे उस टाइम पे? जो रामदेव जी के साथ जो रहने वाले थे, हरजी पाटी थे, लक्की बंजारा था, रत्ना राय का था। हरजी पाटी के जो कुछ ग्रंथ है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से हरजी पाटी के ग्रंथ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ 3 ग्रंथ दे रखा है, भादवारी महिमा, आगम पुराण और गऊ पुराण। ये तीनों हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब आता है रामदेव जी के कार्य। रामदेव जी ने दोस्तों आंदोलन चलाया था जिसको बोलते हैं शुद्धि आंदोलन, जो हिंदू धर्मांतरण से संबंधित था। जिसमें क्या होता है, बहुत सारे हिंदुओं को उनका धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनाया गया था। तो रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसको बोलते हैं कि जो मुस्लिम हैं उनको शुद्ध करके हिंदू बनाया गया था, उसी को बोलते हैं शुद्धि आंदोलन। तो दोस्तों पूछ सकते हैं कि भाई शुद्धि आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये हिंदू धर्मांतरण से संबंधित हैं और जो रामदेव जी ने चलाया था। रामदेव जी ने भैरव राक्षस से का वध किया था या उसे मुक्ति दिलाई थी। जो सातलम में जो पोखरण का प्राचीन नाम है, सातलमेर में इनका वध किया था। छुआछूत और अस्पृश्यता का विरोध किया था रामदेव जी ने। कामड़िया पंथ चलाया था। मरने पर इनका मतलब कामड़िया पंथ का में ये होता है कि जब कोई भी आदमी मर जाता है तो उसको शव को जलाते नहीं थे। कुछ रोग का निवारक थे ये। रामदेव जी के चमत्कार, जो रामदेव जी के जो चमत्कार होते थे उनको पर्चा कहलाते थे। रामदेव जी का जो मेला होता है वो मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। कामड़िया पंथ की महिलाएं रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करती हैं कि महिलाएं अपने हाथ और पैरों में 13 मंजीरे बांधकर जो नृत्य करती हैं उसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि थे और वैज्ञानिक थे। रामदेव जी ने ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था 24 वाणियाँ, जिसको बाबारी पर्ची भी कहते हैं। दोस्तों ये बाबारी पर्ची या ये जो 24 वाणियाँ हैं ये सुदूकड़ी भाषा में लिखी गई थी। रामदेव जी हमेशा मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा के विरोधी थे। इसी कारण रामदेव जी की मूर्ति न पूजकर इनके पगले या पद चिन्ह पूजे जाते हैं। रामदेव जी ने पोखरण स्थान अपनी बहन सुगना को दहेज में दिया था और रुणेचा की स्थापना की थी। सुगनाबाई का जो विवाह है पुंगलगढ़ जो बीकानेर के शासक थे विजय सिंह के साथ हुआ था। दोस्तों अपन आगे चलते हैं कि कहते हैं कि भी रमत लोक नाट्य प्रारंभ से पूर्व रामदेव जी के भजन गाते हैं। तो कभी आरपीएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रमत लोक नाट्य जो प्रारंभ करने से पहले किस लोक देवता के भजन गाते हैं, तो वह हैं रामदेव जी के। रामदेव जी के मेले की बात करें तो दोस्तों भाद्र शुक्ल दूज से भाद्र शुक्ल एकादशी को रुणीचा पोखरण जैसलमेर में इनका मेला लगता है। और दोस्तों भाद्र शुक्ल जो दूज होती हैं इस दिन रामदेव जी का जन्म होता है और भाद्र शुक्ल एकादशी को रामदेव जी समाधि लेते हैं। कहते हैं दोस्तों रामदेव जी ने जिस दिन समाधि ली थी उसके एक दिन पहले मतलब ये हो जाएगा भाद्र शुक्ल दशमी को उनकी धर्म बहन डालीबाई ने समाधि ली थी। तो ये हो जाएगा भाद्र शुक्ल जो दूज होती हैं उसको बाबारी बीज कहते हैं। रामदेव जी की समाधि के एक दिन पहले इनकी धर्म बहन डालीबाई ने भी समाधि ली थी। रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं दोस्तों, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रामदेव जी की जो ध्वजा होती है उसको वो नेजा कहलाता है, जो 5 रंग की होती हैं इसलिए पचरंगी कहते हैं। रामदेव जी की जो पैदल जो यात्री होते हैं वह जातक कहलाते हैं। और रामदेव जी के जो जयकारे होते हैं उनको दोस्तों बादली कहते हैं। जागरण जो रामदेव जी का जो जागरण किया जाता है रामदेव जी का उसको जम्मा कहते हैं। और रामदेव जी के जो गीत गाए जाते हैं उसको बेआवले के सभी लोक देवताओं में जो रामदेव जी का गीत होता है वह सबसे लंबा गीत होता है। दोस्तों रामदेव जी के भक्तों को रीखिया कहते हैं। और रामदेव जी के जो कपड़े होते हैं रामदेव जी के जो घोड़े होते हैं वो कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, उनको घोड़ले कहते हैं। इनका धागा
दोस्तों जो गले में पहना जाता है उसको पातरी या फुलरी कहते हैं। इनका छोटा मंदिर जुथान या देवरा कहते हैं जो कदम के वृक्ष के नीचे होता है। पद चिन्ह होता है उनको पगलिया कहते हैं। पगलिया रखने का स्थान ताक या आलिया कहलाता है। रामदेव जी की जो कसम होती है वह अण कहलाती है। दोस्तों राजस्थान में कुछ रामदेव जी के प्रमुख स्थल जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वह यहाँ उनसे अपन बात कर लेते हैं, उनसे संबंधित अपन बात कर लेते हैं। खुड़ियास हैं जो अजमेर में है, जो राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहलाता है। सूरता खेड़ा है जो चित्तौड़ में है दोस्तों। बिराटिया है जो पाली में है। कठौती नागौर में है। जूनागढ़ गुजरात में है जो भारत का छोटा रामदेवरा कहलाता है। राजस्थान से बाहर इनकी सर्वाधिक मान्यता गुजरात एमपी में है और इनके मंदिर राम सरोवर रामदेवरा मंदिर का आधुनिक निर्माता बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। राम सरोवर के किनारे ही परचा बावड़ी स्थित है।